कासगंज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर एक यूथ 10 बूथ अभियान के तहत कासगंज जनपद के गंज डोनवारा नगर में सपा नगर कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की नगर बूथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बैठक में जिला बूथ प्रभारी के रूप में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य व जिला पंचायत लोकिया वाहिनी शाहरुख राज ने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर कासगंज जनपद के गंज डोनवारा नगर के सपा नगर कार्यालय पर नगर बूथ कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला बूथ प्रभारी शाहरुख राज ने बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने बूथ के लिए लगन व मेहनत के साथ काम करें और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बनने की बात कही। वहीं बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक यूथ 10 बूथ के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जहां जहां भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, वहां एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह की नाकामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है और जो घोषणा पत्र जिसको ये संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें एक झूठ का पुलिंदा नजर आएगा। जो वायदे इन्होंने किए थे, जैसे कि 70 लाख नौकरियां, 20,000 करोड़ का सिंचाई फंड, 25 लाख कॉलेज, 10 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के वायदे किए थे, जिसे भाजपा सरकार पूरा नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र 2017 में पेश किया था, झूठ का पुलिंदा है। आज जो बैठक हो रही है, क्या इसका उद्देश्य है? आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि जो हमारी बूथ कमेटी है उसको और कैसे प्रभावी बनाया जाए। इस सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी की जो नगर कमेटी है उस कमेटी को बुलाया गया है और उससे चर्चा हो रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कोई भी पार्टी होती है, बूथ उसके लिए बहुत अहम होता है। हर बूथ जीतने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने तय की है और इसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है। हम समझते हैं कि जो हमारे बूथ के लोग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक यूथ 10 बूथ की बात समाजवादी पार्टी करती है और समाजवादी पार्टी ने ये अभियान जो है पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़ा हुआ है। उसी सिलसिले में आज की मीटिंग बुलाई गई है। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारी है? हमारी पार्टी काफ़ी तैयारी है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ निकल रहे हैं वहाँ जन सैलाब आ रहा है और ये लोगों का आक्रोश है। जिस तरह की फेलियर, जिस तरह की नाकामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है और जो घोषणा पत्र जिसको ये संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें एक झूठ का पुलिंदा आपको नजर आएगा, क्योंकि जो वादे इन्होंने किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने जो है 20,000 करोड़ का जो है वो सिंचाई फंड बनाने की बात की थी, वो पूरा नहीं कर पाए। 25 मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात की थी, वो पूरा नहीं कर पाए। 10 टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की थी, वो ये पूरा नहीं कर पाए। तो जो संकल्प पत्र 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था वो झूठ का पुलिंदा है। और इसके उलट अगर आप देखेंगे तो 2012 और 2017 में जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही है उसमें अचीवमेंट ही अचीवमेंट आपको दिखते हैं। लखनऊ से लेकर आप किसी भी डायरेक्शन में निकल जाइए, माननीय अखिलेश यादव जी का काम आपको देखने को मिलेगा। हमने रोजगार दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, हमने 44 डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ा था, एक्सप्रेस वे बनाए, वर्ल्ड क्लास के ऑडिटोरियम्स बनाए, नौकरियां दी। अब क्या नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? 18 लाख लैपटॉप बांटे, 55 लाख जो है महिलाओं को पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी का जो काम है वो बोल रहा है और जो विजनरी लीडरशिप है माननीय अखिलेश यादव जी की, वही उत्तर प्रदेश को दिशा दे सकती है, विकास दे सकती है और इसलिए आज जनता उनकी तरफ है। और आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन हमारे साथ लोग कर रहे हैं, वो इसीलिए शायद कर रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। जी, मैं शाहरुख राज, जिला पंचायत सदस्य और सपा लोहिया वाहिनी का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। ये बताइए, जो आज बैठक हो रही है तो बैठक को लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं? आज जो बैठक हो रही है हमारी नगर कमेटी की बैठक है,
जिसमें समस्त बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। तो हम बूथ स्तर पे किस तरीके से काम करना है 2022 के चुनावों को लेकर, उस पर हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं। बूथ अध्यक्षों को बुलाकर किस तरीके से हम लोग सब बैठकर, हम लोग बड़े वरिष्ठ नेता लोग यहाँ आए हुए हैं, वो उनको बताएंगे किस तरीके से हमें बूथ पे काम करना है और 2022 में हमें समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है, इसके उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी जिन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रही है वो आम आदमी के मुद्दे हैं। हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। 2012 में भी हमारे विकास के मुद्दे थे, 2017 में भी हमारे विकास के मुद्दे थे और 2022 में भी हमारे विकास के मुद्दे होंगे। विकास के मुद्दों पर ही समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो लास्ट के 3 महीने में आते हैं, राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान अगड़े को पिछड़े से लड़ाते हैं, दलित को महादलित से लड़ाते हैं और वो राजनीति करके सरकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों का दावा कर रही है? हम लोग तो 300-350 प्लस ही चलेंगे, पर जो भीड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में दिख रही है वो रैली भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि रैली एक जगह आकर लोग इकट्ठे होते हैं। रथ यात्रा में भीड़ है, आप सोच सकते हैं कोई रथ यात्रा सुबह 10 बजे निकले और सुबह के अगले दिन के 4 बजे तक चले, ऐसा तो इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। वो रथ यात्रा निकल रही है, इन लोगों की रैलियों में सरकारी प्रशासन तंत्र लगता है, सरकारी बसें लगाई जाती हैं। ये वही बसें हैं जो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, पर इनकी रैलियों में लाने के लिए बसों की व्यवस्था कराई जा रही है, तब भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके चेहरे की झलक पाने के लिए हजारों लाखों इंसान बसों के रास्ते में सुबह सुबह 2-2, 3-3 बजे इंतजार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से जनता कितनी त्रस्त है और यूपी की जनता क्या चाह रही है।